Hi, Assalamu alaikum to all the beautiful people out there. Welcome once again to my channel. You know what? It feels really good to pause from my own life activities and connect with you people like this. Because life keeps us rushing around, and here we are, taking a moment to grow, learn, and reflect. Whether you are watching TV or having a tea and watching this video lying down on your bed after a long day and just sneaking a little break, I appreciate your time. So make worth it. Gee, exactly. We have reached to the day 8 of our daily vocab session. In this vocabulary session, we actually bring 5 new words each day to make you aware of the usage, meaning, and antonyms and synonyms of that word. You become able to ace your competitive exams and you become good in your daily English language practice and speaking and this all. सो दिस vocab सेशन इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू. बाकी जो पहला डेज हो चुके हैं डे 1 से लेकर आज तक, उनके लिंक्स आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड वॉच दैम. डेली 5 न्यू वर्ड्स से ये होता है कि यू डोंट बिकम ओवरबर्डन्ड और ओवरवेल्म्ड एंड इट बिकम्स ईजी टू मेमोराइज दैम. If you have not liked, shared or subscribed the channel, do go there and do subscribe the channel. Starting with the day 8, today the word 1 is actuate. Actuators mean to put into motion or action, यानी कि मुतहरिक करना या अमल में लाना किसी चीज़ को. Synonyms में we have trigger, activate और motivate, and antonyms में we have stop करना या to halt और to restrain. तो ये वाला जो एक्चुएट वर्ड है, इसके सेंटेंस का यूजेज भी हम देखें तो द मशीन इज़ एक्चुएटेड बाय अ सिंगल स्विच. वन जो सिंगल स्विच है उससे ये मशीन स्टार्ट होती है. तो द मशीन इज़ मेड टू बी एक्टिवेटेड बाय सिंगल स्विच. वी कैन यूज़ दिस. सेकंड वर्ड इज़ एक्चुएरियल. एक्चुएरियल. अब इस वर्ड की मीनिंग जो है रिलेटिंग टू दी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, यानी कि शुमारियाती अंदाज में रिस्क का अंदाज़ा करना. जो आपका कोई भी नुकसान होता है किसी भी चीज़ का, कोई डैमेज होता है किसी चीज़ का, तो उसका अंदाज़ा करने को हम कहते हैं एक्चुएरियल. अब इसके सिनोनिम्स में वी हैव स्टैटिस्टिकल, एनालिटिकल और फाइनेंशियल. Antonyms में we have emotional, arbitrary और instinctive. Sentence में भी we have actuarial tables help insurance companies assess life expectancy. अब actuarial tables जो है ना वो एक रिस्क का अंदाज़ा करने वाली जो tables हैं, these are so beneficial for companies. तो इसी के ऊपर सेंटेंस बना हुआ है. The next word for today is acrimonious. Acrimonious is a word that is used for anger, angry and bitter in speech or behavior. उसको हम कहते हैं acrimonious. अब क्योंकि तल्ख या कड़वा जो भी होता है उसको we use this acrimonious word for them. इसके सिनोनिम्स हमारे पास है बिटर, हॉस्टाइल या फिर हार्श. एंड एंटोनिम्स में वी हैव फ्रेंडली, पीसफुल या काइंड. बहुत सिंपल सा वर्ड है और इसके सेंटेंस का यूजेज भी हम देखते हैं. तो द डिबेट टर्न्ड एक्रीमोनियस क्विकली. जो डिबेट थी उसमें इतनी लड़ाई अंगेज़ बातें हुई तो इट टर्न्ड इनटू एक्रीमोनियस स्पीच. साथ में एक सेंटेंस आपने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है एक्रीमोनियस का. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड एक्विटल. Acquittal is the word for today. That means a judgment that a person is not guilty of the crime. यानी कि एक बरियत या इल्ज़ाम से निजात दिलाने वाली कोई जजमेंट होती है जिसमें क्राइम से बरी हो जाना. तो इसके सिनोनिम्स में वी हैव exoneration या रिलीज़ या क्लियरेंस. एंटोनिम्स में वी हैव कन्विक्शन, ब्लेम या सेंटेंस.
Meaning is very simple. So it's a sentence usage. The jury announced a verdict of acquittal of accused person. अब accused person जो था उसके खिलाफ वर्डिक्ट ऑफ खिलाफ नहीं उसके, यानी कि जो accused person था उसको बरी कर दिया, उस पे जो इल्ज़ाम थे उसे आज़ाद कर दिया जूरी ने, यानी कि जुडिशरी ने. द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्वाइस. अब एक्वाइस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट एनी प्रोटेस्ट, यानी कि खामोशी से मान लेना, एग्री करना, कंसेंट दिखाना या कंप्लाई. और इसके एंटोनियम्स में वी हैव रिफ्यूज़, अपोज या प्रोटेस्ट करना. सेंटेंस में इसका यूजेज होगा ही एक्विज्ड टू हर डिमांड्स विदाउट आर्ग्यूमेंट. अब आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ के बगैर ही उसने एक्विज शो किया डिमांड्स के ऊपर, उसकी डिमांड्स के ऊपर. तो दिस वर्ड इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. जो वो कैब सेशन डे 8 है वो हम यहाँ पे करते हैं एंड होप के जो भी वर्ड्स थे वो आपको सही से समझ आए होंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कमेंट में कमेंट बॉक्स में. अच्छा, अगेन आई से टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. लर्न विद सिंबल से कीप स्टे ट्यून्ड, क्योंकि दिस vocab session is really very good for you people, for students, for हाउस होल्डर्स, सबके लिए बहुत ही अच्छा सा एक सेशन है. तो स्टे ट्यून्ड विद अस.